हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और दिव्य ज्ञान इसमें सूत जी महाराज के द्वारा हमें दिया जा रहा है। हम इस कथा को विस्तार से कर रहे हैं, एक एक बिंदु पर पूरा ध्यान देकर हम इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। बड़े ध्यान पूर्वक आप भी इसको श्रवण कीजिएगा। कल हमने क्या किया था, इसमें आत्मा, परमात्मा और जीव के बारे में रहस्य सूत जी महाराज बता रहे थे कि आत्म साक्षात्कार व्यक्ति वो कैसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, उसका मार्ग क्या है, और जिसे ये प्राप्त हो जाता है उसे किस बात का ज्ञान हो जाता है। ये सब सूत जी महाराज ने कल हमें बताया था। आज सूत जी महाराज हमें क्या बताने वाले हैं वो भगवान की छोटे से गुणगान के बाद हम जानेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री गणेश, शिव शंकर भोलेनाथ, पार्वती माता की जय हो, श्री व्यास देव की जय हो, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, हनुमान जी की जय हो, सिया राम की जय हो, राधे कृष्णा, जय सरस्वती माता। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आत्मा परमात्मा के ज्ञान से आगे अब सूत जी महाराज हमें क्या बताएंगे वो जानते हैं। हरे कृष्णा। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्यों में भी दुर्लभ हैं। वे हृदय के स्वामी हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ विद्वान लोग भगवान के कर्मों के बारे में बताते हैं कि जो उनके जन्म होते हैं, जो फिर वो कार्य करते हैं, उन सब के बारे में कहते हैं, और वे वैदिक साहित्य में भी दुर्लभ है। तो वो क्या कहते हैं उनके बारे में? सबसे पहले यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि जीव और परमात्मा दोनों ही शाश्वत हैं। दोनों का ही ना जन्म होता ना मृत्यु होती, लेकिन जो जीव है वो भौतिक प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है।
ऐसा प्रतीत होता है कि उसने शरीर धारण किया फिर उसकी मृत्यु हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जो जीव वास्तव में होता है वह तो केवल शरीर धारण करता है, उसका ना कभी जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। केवल वो शरीर होता है जो भौतिक तत्वों से बना है, कैल्शियम से, फास्फोरस से, मैग्नीशियम से, पृथ्वी से, जल से, इन्हीं चीजों से तो बना है। तो ये कोई जीवित वस्तुएं थोड़ी ना है। भगवत गीता में भी इसका प्रमाण दिया गया है। ये जीवित चीजें नहीं है, ये तो पहले से ही निर्जीव है। तो जो चीज पहले से निर्जीव हो उसकी कैसी मृत्यु? ये केवल आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है। तो इस तरह से जीव जन्म लेते और मरते हुए प्रतीत होता है, जबकि भगवान और जीव दोनों ही शाश्वत हैं। भगवान प्रकृति के नियमों से बंधे हुए नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान का जन्म हुआ है जी, और भगवान ये कार्य कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जबकि भगवान को कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी कार्य को संपन्न करना है, मान लीजिए कंस का उदाहरण ले लीजिए, अगर कंस को समाप्त करना था तो भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान तो केवल अपनी इच्छा से ही कंस को समाप्त कर सकते थे। लेकिन भगवान फिर आ क्यों रहे हैं? भगवान अपने भक्तों की तुष्टि के लिए आते हैं, ताकि भक्तों को आनंद प्राप्त हो सके। हमेशा जब भी भगवान का अवतार होता है उसमें एक बात हमेशा कॉमन होगी कि वो क्यों आ रहे हैं? वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आ रहे हैं। वरना राक्षसों का नाश तो भगवान अपनी इच्छा से स्वयं कर सकते हैं, उसमें कोई खास मेहनत भगवान को नहीं लगती। यही यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान तो हृदय के स्वामी हैं। वो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ये सब लीलाएं कर रहे हैं, जबकि भगवान जन्म मृत्यु से परे हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता। जैसे जीव का जन्म हो रहा है इस भौतिक प्रकृति में, भगवान का जन्म उस प्रक्रिया से अलग होता है। इसलिए भगवान को हमेशा दिव्य कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं सूत जी महाराज? जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं वे श्री भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों से युक्त सर्वशक्तिमान पुरुष हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के अंदर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान के जो कर्म होते हैं सभी दिव्य होते हैं। वो हमें केवल प्रतीत होता है कि भगवान ये लीलाएं कर रहे हैं, भगवान गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं, लेकिन वो रास लीला भी भगवान की दिव्य है। जिस तरह से हम समाज में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं और जैसे समझ रहे हैं कि भगवान ने तो भाई ऐसे ऐसे किया था, रास लीलाएं की थी, ऐसा नहीं है। भगवान की हर लीला दिव्य होती है, वह भौतिक प्रकृति से बंधे हुए जीव की तरह नहीं होती। आगे कह रहे हैं कि भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं, साथ में भगवान 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? पहले भी डिस्कस हो चुका है। धन, सबसे अधिक धन अगर किसी के पास है तो वह भगवान के पास है। यहाँ पर सबसे अधिक लगाना भी उचित नहीं होगा, ये समझाने के वे से कहा जा रहा है आपको कि सबसे अधिक, क्योंकि धन केवल और केवल भगवान के पास है, भगवान ही बाकी लोगों को देते हैं। तो सबसे अधिक कहना भी उचित नहीं है। धन अगर किसी के पास है तो केवल श्री कृष्ण के पास। सौंदर्य भगवान के पास है, भगवान ही दूसरों को सौंदर्य देते हैं। ज्ञान, जितना भी आज तक ज्ञान हम सुनते आ रहे हैं, वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, कोई भी ज्ञान, श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् भगवद गीता का, वेदों का सारा ज्ञान भगवान से आ रहा है। तो अगर कोई ज्ञानी है तो वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और यश, सबसे अधिक नहीं यूज करना, यश भी भगवान के पास है। उनसे ज्यादा यशस्वी कोई हो ही नहीं सकता, उनके बराबर भी नहीं हो सकता, रंच मात्र भी यशस्वी नहीं हो सकता अगर भगवान उसे यश प्रदान ना करें तो। और शक्तिशाली, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। सबसे ज्यादा शक्तिशाली भगवान है। हिरण्यकशिपु को चुटकी में उड़ा दिया था अपने नाखूनों से, आपको ये ज्ञात है ना।
भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया था, तो उस समय हिरण्यकश्यपु का वध करना आवश्यक था, क्योंकि वह उनके भक्त, भगवान के भक्त प्रहलाद जी को परेशान करता था, उनको मारने का प्रयास करता था। तो भगवान नरसिंह देव के रूप में आए और अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का सीना फाड़ दिया था। तो भगवान से ज्यादा शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता। हिरण्यकश्यपु को जो शक्ति प्राप्त है वह भी भगवान से प्राप्त थी, क्योंकि भगवान ही शक्ति का उद्गम है। और क्या रह गया? इतना सब कुछ होते हुए भी भगवान त्यागी है, वैरागी है, भगवान को किसी चीज से कोई लगाव नहीं है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, और ये 6 ऐश्वर्य का मतलब 100% पूर्ण होता है। ये नहीं कि 100 गुण होने चाहिए थे, 100 ऐश्वर्य होने चाहिए थे। जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य है मतलब संपूर्ण सब कुछ उनके पास है, ऐसा बताया जा रहा है। कहते हैं कि वे दृष्टि ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। भगवान है सृष्टा, मतलब जो रचते हैं। जीव है सृष्ट, मतलब जिसकी रचना हुई है। तो ये फर्क है जीव और भगवान में। और क्या कह रहे हैं? भगवान सबका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना संहार भी कर देते हैं। भगवान सभी का पालन कर रहे हैं। भगवान अपने रूप से अनेक रूप विस्तृत कर देते हैं, जो आगे फिर सृष्टि का पालन कर रहे हैं। अलग अलग विष्णु बताए थे ना आपको, फिर उनसे ब्रह्मा जी भी आए, शिव जी भी आए, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। ये सब सृष्टि चलाने के लिए भगवान अपने शरीर से ही, अपने दिव्य शरीर से विस्तृत कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना संहार भी कर देते हैं। अब जैसे कोई युद्ध होता है, किसी 2 देशों का युद्ध हुआ, तो एक देश ने दूसरे देश को हरा दिया, लेकिन स्वयं का भी तो नुकसान होता है। उसमें कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है, चाहे कोई कितना भी बड़ा शक्तिशाली देश क्यों ना हो, नुकसान होता है। तो भगवान का कोई नुकसान नहीं होता। जब सृष्टि का संहार करना होता है, भगवान रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। भगवान की इच्छा से ही सृष्टि का संहार हो जाता है। आगे कहते हैं, वे समस्त जीवों के अंदर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र रहते हैं। भगवान इस भौतिक सृष्टि से बाध्य नहीं है। ये भौतिक सृष्टि भगवान की दी हुई है, भगवान की दासी है। तो भगवान बाध्य कैसे हो सकते हैं? सृष्टि भगवान के प्रति बाध्य हो सकती है, लेकिन हमें होना भी ऐसे ही चाहिए। भगवान से ही हमें बंधना चाहिए, पर हम बंधे किस चीज से हैं? माया से। भगवान की बहिरंगा शक्ति से हम बंधे हुए हैं। जैसे माया प्रेरित करती है, वैसे वैसे हम करते जाते हैं, जबकि बंधना चाहिए हमें भगवान से। भगवान हमेशा स्वतंत्र रहते हैं, वो किसी से बंधे हुए नहीं हैं, सिवाय एक चीज के, अपने भक्तों से भगवान बंधे हुए हैं, उनके प्रेम से भगवान बंधे हुए हैं। उसके अलावा कोई चीज भगवान को बांध नहीं सकती। इसलिए अगर भगवान को बांधना चाहते हैं तो उनसे प्रेम करिए, हृदय से प्रेम कीजिए। आज के लिए इतना ही करते हैं। सभी बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। और आज नरसिंह चतुर्दशी भी है, भगवान की कथा कीजिएगा, नरसिंह आरती करते रहिए। एक लाइन आपको सुना देते हैं नरसिंह देव की आरती की, फिर आप स्वयं से वह आरती करना और पूरी आरती करना। पूरा दिन भगवान नरसिंह देव का गुणगान करना। हरे कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दायिने, प्रहलाद दायिने, हिरण्याकाशीपूर्वक्षः, हिरण्याकाशीपूर्वक्षः, शीलाटङ्कानखलये, शीलाटङ्कानखलये। हरे कृष्णा। जय नरसिंह भगवान की। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।